वेल स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2023 के स्पेशल स्पोर्ट राउंड सेकंड के बारे में। तो फाइनली स्टूडेंट, आप लोगों के लिए एक और स्पोर्ट राउंड होने जा रहा है। उसकी नोटिफिकेशन जो है कल के दिन अनाउंस हो चुकी थी, यानी कि आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुकी थी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कितनी सीटें अभी भी वैकेंट है। मुझे पता है आप लोग का मिड एग्जाम हो चुका है, लेकिन अब देखो डीएसयू वालों ने एक और राउंड निकाल दिया है। इसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। और ये जो राउंड है ना आपका, वो ऑफलाइन होने वाला है। ठीक है, ऑफलाइन ये राउंड होगा आपका, और किस तरीके से पूरा प्रोसीजर रहेगा उसको भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको आ जाना ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक नोटिस आ चुका है, इसको हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आपको बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, तो थोड़ा सा टाइम ले सकता है। यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आपको मेंशन कर देगा। ठीक है, तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को सही तरीके से पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ यहाँ पे आ गया नोटिस फॉर स्पेशल ऑफलाइन स्पोर्ट राउंड, यानी कि ये जो स्पोर्ट राउंड है आपका वो ऑफलाइन होगा। मैं आपको बता देता हूँ इसमें कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या चीज़ें इसमें रहने वाली हैं। तो सबसे पहले मैंने नोटिस पे क्लिक किया। नोटिस पे क्लिक करने के बाद ये नोटिस आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं इसको दोबारा से एक बार डाउनलोड कर लेता हूँ और फिर अपने आप ही ओपन हो जाएगा। अब ये जैसे ही ओपन हो गया तो मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि किस तरीके से स्पोर्ट राउंड आप लोगों का रहेगा। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये 26 तारीख को आपका अपडेट आया था। यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें मेंशन कर रखी थी। इन्होंने बोल रखा है कि आप लोगों को डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। यहाँ पे देखिए, कैंडिडेट शुड चेक द वैकेंट स्टेटस बिफोर इशूइंग डिमांड ड्राफ्ट। ये डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने अगर पिछले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था किसी भी स्पोर्ट राउंड के, है ना, तो आप अगर अभी कर रहे हैं, है ना, इससे पहले आपने स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो आपको 7,875 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। और ये डिमांड ड्राफ्ट कहाँ से बनेगा, ये आपका डिमांड ड्राफ्ट जो है वो आपका ये बनता है आपका बैंक से। आप बैंक में जाएंगे, वो आपका डिमांड ड्राफ्ट बना के आपको दे देंगे 7,875 रुपये का। बाकी यहाँ पे मैं आपको अच्छे तरीके से और भी मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए डिमांड ड्राफ्ट के लिए इन्होंने क्या बोला है, डिमांड ड्राफ्ट के साथ बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट वगैरह वहाँ पे आपको लेके जाना होगा, ऑफलाइन ही। कहाँ पे जाना होगा उसके बारे में हम बात करते हैं, वेट करिए। और अपने पिछले राउंड में 7,875 रुपये की पेमेंट ऑनलाइन कर रखी, तो फिर आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाने की कोई भी जरूरत नहीं है, उसकी स्लिप लेके जानी है बस आपको। तो यहाँ पे हम नीचे की तरफ आते हैं। नीचे की तरफ आने के बाद यही सारी चीज़ इन्होंने मेंशन करी है। एलिजिबिलिटी देखिए, यहाँ पे स्टेटस क्या मेंशन कर रखा है, स्टेटस ये मेंशन कर रखा है कि फुल टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम जो है उसकी डेट यहाँ पे मेंशन कर रखी है 30 अक्टूबर को स्पोर्ट राउंड होगा। और इसकी टाइमिंग अगर आप देखेंगे तो मेंशन कर रखा है कि 10 से लेकर 1 बजे के बीच में, यानी कि सुबह 10 से दोपहर के 1 बजे के बीच में आपको रिपोर्ट करना है। जितनी जल्दी पहुंचोगे उतनी जल्दी आपको सीट मिल जाएगी। यानी कि देखो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि जितनी जल्दी पहुंचोगे उतनी जल्दी आपको सीट मिल जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी के 100 रैंक है, किसी के 1000 रैंक है, अगर 1000 रैंक वाला पहले पहुंच जाएगा, है ना, और ये लेट हो गया थोड़ा, तो 1000 रैंक वालों को दे दी जाएगी सीट, वेट नहीं किया जाएगा 100 रैंक का। ठीक है, उनको दे दी जाएगी। तो वही लिखा हुआ है कि पहले आओ और पहले पाओ, ये यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है। यहाँ पे बाकी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि स्पोर्ट राउंड का जो डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना होगा 7,875 रुपये का बनवाना होगा। किसके नेम से बनवाना है तो देख सकते हो, रजिस्ट्रार, और ये सारा लिखवाना है। नेम पे आपको ये पूरा लिखवाना है। वहाँ पे एक नेम का कॉलम होता है। ठीक है, अगर आप बैंक वालों से बोलेंगे ना तो ये आपका लिख के दे देंगे। बाकी कहाँ पे पेएबल करना है तो देख सकते हो दिल्ली, वहाँ पे क्या लिखना है आपको, दिल्ली वहाँ पे लिख देना है। जहाँ पे पेएबल लिखा होगा ना वहाँ पे दिल्ली लिख देंगे। वो आपसे पूछेंगे किस नाम से बनवाना है, तो इस नाम से बनवाएंगे। ध्यान रखना, ये डिमांड ड्राफ्ट उसी को बनवाना है जिन्होंने 7,875 रुपये की पहले कभी पेमेंट नहीं कर रखी है, सिर्फ उन्हीं को बनवाना होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी देखेंगे तो ये सारा कुछ इन्होंने एलिजिबिलिटी मेंशन कर रखा है। और यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट भी मेंशन कर रखे हैं। देखिए यहाँ पे इक्विवेलेंट जो क्लास है, ये सारी चीज़ें मेंशन कर रखा है। इसको छोड़ते हैं जरा, यहाँ पे एलिजिबिलिटी एक बार पढ़ लीजिएगा कौन एलिजिबल है। ठीक है, बाकी हम नीचे की तरफ आते हैं। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे देखिए प्रोसेस क्या रहेगा। प्रोसेस यहाँ पे इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है कि रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट विथ रिक्वायर्ड डिमांड ड्राफ्ट मेकिंग अटेंडेंस विथ टाइम, यानी कि आपको टाइम पे पहुंचना है। 10 से 1 बजे के बीच में 30 तारीख को पहुंच जाना है, 1 बजे के बीच में। ठीक है, बाकी यहाँ पे देख सकते हैं फाइल प्रिपरेशन होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको उसी टाइम सीट अलॉट कर दिया जाएगा और आपको अलॉटमेंट लेटर दे दिया जाएगा। इन केस अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे। यानी कि एक तरीके से सोचिए, अगर आपने 7,875 रुपये की पहले पेमेंट कर रखी है, अगर आपको सीट नहीं मिलती है ना, या फिर अगर आप कोई सीट नहीं लेना चाहते हो वहाँ पे, जैसे मान लीजिए टूल एंड डाई की सीट बची हुई है, आप वहाँ पे नहीं लेना चाहोगे तो आपकी फीस रिफंड हो जाएगी, मना कर दीजिए, है ना। और अगर आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा के ले जाएंगे तब भी आपको वो डिमांड ड्राफ्ट वापस कर दिया जाएगा। आप जाओ बैंक पे, आपके पैसे वापस कर देंगे वो लोग। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। राइट, चलिए यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। बाकी यही सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है। और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने उसके लिए इन्होंने शायद नीचे की तरफ मेंशन कर रखा था, मैं आपको एक बार बताता हूँ। तो ये देखिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने, ये देखिए पढ़ लीजिएगा डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या मेंशन कर रखा है। डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, ठीक है, 10th क्लास की मार्कशीट, अगर आपकी 12th की क्वालिफिकेशन है तो 12th की भी, राइट। और यहाँ पे आगे मेंशन कर रखा है ITI वगैरह वाला, और ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। बाकी SC ST का सर्टिफिकेट जो भी है आपके पास, यानी कि
कैटेगरी सर्टिफिकेट, बाकी डॉक्यूमेंट वगैरह मेंशन कर रखा है, कश्मीरी माइग्रेशन वगैरह का, बस बाकी कुछ ज़्यादा नहीं लेके जाना। यहाँ पे देखो एप्लीकेशन फॉर्म लेके आपको जाना होगा, और यहाँ पे बोल रखा है कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, वही सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आपको लेके नहीं जाने हैं, बस आपका एडमिशन हो जाएगा। बाकी कौन कौन सी सीटें वैकेंट है मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं एक बार बता ही देता हूँ आपको, मैं यहाँ पे बैक आ गया, मैंने आपको सही तरीके से बता दिया कैसे आपके सारी चीज़ें करेंगे। बाकी यहाँ पे एक बार क्रोम ब्राउजर पे मेरा ये लगा हुआ है, एक बार मैं इसको सही कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमने ओपन कर लिया, मैं दोबारा से एक बार इसको रिफ्रेश कर लूँ, फिर रिफ्रेश करने के बाद मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन है ऊपर की तरफ वैकेंट सीट वाला, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे हम स्टूडेंट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको समझाता हूँ कितनी सीटें अभी तक वैकेंट है ना, क्योंकि बहुत कम ही सीट बची हुई है। अगर मान लो आपको इलेक्ट्रिकल लेना है तो इलेक्ट्रिकल की कोई सीट नहीं है, तो फिर आपको जाने से वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं, आपको सीट नहीं मिल पाई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंप्यूटर साइंस के सकरपुर में तो सीट है ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स की 1 सीट है, अशोक बिहार में देखोगे तो आर्किटेक्चर की 2 सीट है, सिविल की 3 सीट है, और इलेक्ट्रिकल की 1 सीट है, और फैशन डिजाइनिंग की 26 सीट अभी भी, इंटीरियर डिजाइनिंग की 2 सीटें, मैकेनिकल की 0 सीटें देख सकते हैं आप। यहाँ पे अप्लाइड आर्ट्स की सीटें देखो भाई 55 है ना। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर आप देखोगे तो यहाँ भी 0 है, कंप्यूटर की 0, मैकेनिकल की 0, ऑटोमोबाइल की 0, सिविल की 1 है, इनकी बहुत कमी सीटें बची हुई। यहाँ पे प्रिंटिंग की 21 सीट है, मैकेनिकल की 1 सीट है। तो चले जाना, अगर मिलना होगा मिलेगा, नहीं तो आपका पैसे तो रिफंड वैसे भी आने ही है, ठीक है। बाकी यहाँ पे इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं, सीटें बहुत कम बची हुई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिर्फ कंप्यूटर की 1 सीट है रनहोला में, ठीक है। बाकी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की भी 1 सीट बची हुई है रोहिणी वाले में, ठीक है। बाकी किसी में कोई भी सीट नहीं बची हुई। गर्ल्स वाले कॉलेज में बहुत सारी सीटें भी बची है, अगर कोई भी गर्ल्स है तो उनका एडमिशन तो आराम से हो जाएगा, चले जाइएगा, ठीक है। आराम से आपको सीट मिल जाएगी, सिर्फ कंप्यूटर की सीटें नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए बाकी स्टूडेंट इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। मैंने सही तरीके से आप लोगों को सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है। और गर्ल्स, अगर कोई भी कैंडिडेट गर्ल्स है तो प्लीज़ आप चले जाइएगा, आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। सिविल की 17 सीटें, कंप्यूटर की 1 अभी भी बची हुई है, कस्तूरबा वाले में इलेक्ट्रॉनिक्स की 44 सीटें हैं अभी भी, ठीक है। आर्किटेक्चर की देख सकते हैं कितनी सारी बची हुई। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा ये, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। तो अगर कोई बॉयज़ है, अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर में एडमिशन लेना, आपकी रैंक है 10,000 या फिर 12,000 या फिर 8,000, तो बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि है ही नहीं ना, कंप्यूटर की सीटें बहुत कम बची हुई है, राइट। तो ये मैंने आपको सही तरीके से एक्सप्लेन करके बता दिया कि किस किस कौन कौन जा सकता है, कौन कौन नहीं। और प्लीज़ अपना देख लीजिएगा, अगर आपको जाना है तो चले जाइए, क्योंकि अभी भी कुछ कुछ सीटें वैकेंट है, तो आपका एडमिशन हो सकता है किसी किसी में। अब टूल एंड डाई वगैरह की भी सीटें कम हो गई है, देखिए है ही नहीं, बिल्कुल कम है, राइट। और मैंने आपको बता दिया कि डिमांड ड्राफ्ट उन्हीं को बनवाना है, और ये बनेगा कैसे, 7,875 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट। आपको सिंपल आपने बैंक जाना है, किसी बैंक में चले जाइए, बोलिए मुझे डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, तो वो आपको डिमांड ड्राफ्ट बना के दे देंगे। वहाँ पे पूछेंगे किस नाम से बनाना है, तो वहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। रजिस्ट्रार DSU, फिर वो डलवाना है आपको, और किसके ऊपर पेएबल होगा तो वो भी लिखवाना है वहाँ पे दिल्ली। मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी, इसको बनवा के चले जाइएगा। और जिन्होंने पहले से पेमेंट कर रखा है 7,875 का, उनको नहीं बनवाना है ये, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, चाहे आपने विड्रॉल भी करी थी ना सीट को, तब भी आपको नहीं बनवाना, ठीक है। चलिए बाकी इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।